कक्षा छठवीं अध्याय 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं है ना। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसके पहले हम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं क्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से लेके चालू होती है और कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। जैसे प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होगी? 1 से लेके, और कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक। इसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारा अनंत का सिंबल है या चिन्ह है। ठीक है, अनंत का सिंबल है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू हो जाएगी? शून्य से। सब लोग याद रखेंगे? हाँ या नहीं बताइए। कोई आपसे पूछे पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप बता देंगे बिल्कुल कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से लेके चालू होती है। शून्य, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे कहाँ की ओर? अनंत की ओर। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। जिसकी कोई सीमा ना हो मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा है ना। हाँ या नहीं? ठीक है, तो अनंत तक। इसके बाद भी और संख्याएं आती हैं बहुत सारी, मगर हमारे छठवीं के स्तर के हिसाब से पूर्ण संख्या है अध्याय 2 है हमारा। तो हम इसके ऊपर से 8 ग्रेड के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एट ग्रेड का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा। प्रश्न नंबर 1 ये बोल रहा है संख्याएं, हाँ हाँ, देखिए संख्याएं, अभी हमने आपको बता चुके हैं इसका आंसर। संख्याएं 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याओं को, गिनने वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? गिनने वाली संख्या, गिनने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? अभी हमने बताया था आपको प्राकृत संख्या के बारे में। हाँ, बस वही तो आंसर है उसका। ठीक है, तो इसका, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, है ना। प्राकृत संख्या होती है। अगर इसके आगे शून्य लग जाता तो क्या हो जाता? पूर्ण संख्याएं बन जाती। बनती क्या नहीं? बन जाती। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है हमारा, प्रश्न नंबर 2 संख्या 1776 का हमको क्या बताना है? संख्या 1776 का पूर्ववर्ती बताना है ना। पूर्ववर्ती लिखिए का वर्ती लिखिए। देखिए यहाँ पे अभी आवाज नहीं, बिल्कुल देखिए पूर्ववर्ती है ना, पूर्ववर्ती लिखिए। अब इसको थोड़ा सा हम आप लोग के लिए ऐसा कि याद रखने में आसानी हो, ऐसा बनाते हैं कुछ। देखिए सिंपल तरीके से पहले हम समझते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है। एक अगला जो क्वेश्चन है परवर्ती वाला है। देखो यहाँ पे इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूर्ववर्ती, और इनका नाम क्या है आले भाई का? देखिए जरा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती वाले जो भाई है ना, इनको पीछे की ओर जाना पसंद होता है। ये कभी आगे की सोच, सकारात्मक सोच नहीं है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि नहीं पीछे ही चलो, है ना। तो कहाँ जाते हैं? मतलब पीछे की ओर जाना। और जो परवर्ती है ना, ये मतलब कहाँ आगे की ओर जाना पसंद करते हैं। और अगर कभी भी आपसे क्या पूछे, पूर्ववर्ती पूछेगा, तो हम कहाँ बताएंगे? उसके पिछले का एक अंक।
मतलब जैसे 1776 है तो उसका पीछे का एक अंक क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे हम उसमें से, 1775 आ जाएगा। और अगर इसी का परवर्ती पूछ लेता तो एक हम उसमें जोड़ देते, एक हम जोड़ देते उसमें, तो क्या जाता है 1777 आ जाता बिल्कुल। हाँ ठीक है। देखिए अब तो इनका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1776 का पूर्ववर्ती बराबर 1776 ऋण 1 बराबर 1775। ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, संख्या 80,009 का परवर्ती लिखिए। संख्या 80,009 का परवर्ती लिखिए। तो हमने आपको बताया ना परवर्ती को कहाँ जाना पसंद है, आगे की ओर, तो हम कितना जोड़ देंगे इसमें, एक जोड़ देंगे, एक और एक 10 का शून्य, हासिल का एक, एक ये आ गया, कितना जाएगा 80,010। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो हम आपको यहीं पे बता देते हैं प्रश्न नंबर 4 का आंसर। क्या बोला है, ऐसी संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती ना हो। आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, पहले का अंक नहीं होगा, एक होगी वो संख्या, एक के पहले कोई संख्या आती है क्या, शून्य आ जाता है। अगर हम 2 की बात करें तो उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मगर एक का नहीं होता है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक। ठीक, हाँ एक आ जाएगा। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे कौन से में, देखिए हाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जा रहे हैं 5 में, है ना। बैठो प्रवीण, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए, ऐसा बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, हमको पता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाती है शून्य, हो जाती है पूर्ण संख्या, हमने आपको बताए थे अभी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी क्या, शून्य, इसको आप क्या बोल देंगे, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होगी, हम किसको बोल देंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, हमको तो अनंत की ओर चलते जाएंगे तो हमको अंक मिलते ही जाएगा ना, तो हम किसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, जैसे अनंत की ओर जाना है तो हम अनंत का लास्ट अंक बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं, अनंत का मतलब होता है हमको ज्ञात नहीं है उसके बारे में, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, ऐसे पढ़ते हैं, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना। फिर क्या जाता है, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संघ 10 संघ हो जाता है। उसके बाद भी आते रहते हैं अध्याय महाध्याय करके, बिल्कुल, है ना। तो बढ़ते जाता है, मगर क्या हमको अनंत का लास्ट वाला अंक पता है क्या, अभी तो उसके बाद भी ऐसे कुछ अंक है जिसके बाद हमको ज्ञात नहीं है ना। हो सकता है भविष्य में ज्ञात हो जाए, बिल्कुल। आपको पता है ना 10 अंक में कितने शून्य लगते हैं,
18 सुन लगते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइए। संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखना है हमको। क्या बोला है, 1099 के बाद 3 प्राकृत संख्या लिखना है। तो सिंपल सा हमको कुछ नहीं, इसके आगे की 3 संख्या लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा ये, पहले हो जाएगा 1100, फिर 1101, 1102। हम ऐसा आगे और भी लिख सकते हैं जितना आप लिखना चाहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 7 पे। संख्या रेखा आप लोग समझते हैं, देखिए संख्या रेखा के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का हमको बताना है। देखिए यहाँ पे 3 धन 4 संख्या रेखा क्या होती है पहले समझिए बेटा। इधर देखो, आवाज नहीं करना, इधर देखिए। संख्या रेखा किसे कहेंगे हम, संख्या रेखा, संख्या रेखा होती है हमारी, जैसे देखिए ये हमने बनाए, ये बीच में 0 है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर ऋण की ओर चलता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इधर चलता है धन में, धन 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम, इधर आगे इधर ही बढ़ते जाते हैं। इसका प्रयोग करके हमको बताना है। तो हम एक संख्या रेखा बना लें पहले, हाँ या नहीं बताइए जरा। संख्या रेखा बना लेंगे हम। तो संख्या रेखा से हम इसको हल कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 3 और धन का योग करते हैं तो 7 आएगा। हम अगर संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं तो कैसा होगा, देखिए ये हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। हमको ऋण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर किसमें आएगा, धन में आएगा। अब मुझे बताइए 3 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या नहीं दिख रहा है। अब 3 में हमको धन 4, मतलब हमको 4 संख्या की ओर आगे बढ़ना है इसमें। अगर वो ऋण बोलता तो हम क्या आते, पीछे साइड आते। धन बोला है मतलब कहाँ जाएंगे, हम आगे की ओर जाएंगे। देखिए 3 4, यहाँ से 4 संख्या गिनी जरा, 1 2 3 4, कहाँ पे जाएंगे हम, 7 में आ जाएंगे, हाँ या नहीं। ये संख्या रेखा हम प्रदर्शित कर दिए आपने, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 3 धन 4 बराबर कितना, 7। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 6 ऋण 4 को फिर संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है हमको। इसको 6 ऋण 4, आप मुझे बताइए पहले 6 में से हम ऋण 4 घटाएंगे कितना आएगा, हाँ 2 आएगा बिल्कुल, है ना। 6 में से हम ऋण 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। अभी देखते हैं संख्या रेखा पे हम, है ना। संख्या रेखा बना ले पहले।
अब देखिए हमको क्या बताना है, 6 और ऋण 4 संख्या रेखा में बताना है। संख्या रेखा हमने बता ली है। पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जाइए, 6 पे आ गए हम, है ना, पहले 6 पे आ गए। अब हमको क्या बोला है, ऋण 4 बोला है कि धन 4 है, वहां पे ऋण 4 है। ऋण 4 है मतलब हमको इधर साइड आना है या फिर इधर आगे की ओर जाना पड़ेगा? हाँ, पीछे की ओर, बिल्कुल। तो यहाँ से आप देखिए 4 संख्या पे आ जाइए वापिस करते हुए, मतलब 6 से 1 2 3 4, कहाँ पे आ गए हम? हाँ, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 ऋण 4 बराबर 2। आसान है बिल्कुल, बहुत ज्यादा आसान है ना। ठीक है, देखिए इसको अगर आपको गिनते हुए भी करना है तो आप गिनते हुए भी कर सकते हैं कि पहले कितना, 3 से 1 हम जोड़े, इसमें 4 हो गया, 4 से 1 जोड़े 5, फिर 3 जोड़े 6 हो गया, और 4 जोड़ेंगे तो 7। 6 में से 1 कम किए तो 5 पे आ गए, 2 कम किए, फिर 3 कम किए, और फिर 4। जैसा आपको पैटर्न बनाना है आपके ऊपर है। अब फिर संख्या रेखा क्वेश्चन एक और है, यहीं पे बता देता हूँ, बन जाएगा, बहुत छोटा सा है। देखिए संख्या रेखा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमको 4 गुणित 2 बताना है। 4 गुणित 2 संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा बना ले पहले हम। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4, ये ऐसा बढ़ते जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बताना है हमको? 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 ही बताना है। देखिए तो हम 0 से चालू करेंगे। पहले हमको जाना है कहाँ पे? 4 में। 4 में गए, 4 गुणा 2 करेंगे तो आपको भी पता है कितना होगा, 8 हो जाता ना, 4 दूनी 8, बहुत आसान है। पहले इस पे गए, मतलब 4 पे गए, और फिर 4 के बाद कहाँ जाएंगे, दूसरी बार फिर से 8 पे। कितना आ जाएगा? 8 आ गया, आप यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणित 2 बराबर 8। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने आपको अभी बताए हैं कि पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से लेकर चालू होती है और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, ठीक है ना। इसमें संख्या रेखा में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या बोला है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 यह है, प्रश्न 9 आला था, है ना, प्रश्न 9 हो गया। प्रश्न 10 देखो, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? किसके बीच बोला है? 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी? लिखा हुआ है ऐसा। अब देखिए 42 के बाद क्या आता है? 43। 43 लेके हम कहाँ तक जाएंगे? 57 के एक पहले, मतलब 56 तक, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 और 56। कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? गिनी जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम कितने लिख देंगे? 14 पूर्ण संख्या होगी। ये हमारा आंसर हो गया। आसान है बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए जरा, देखिए पहले समझिए, आपको
पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आया था कि नहीं? पूर्ववर्ती और परवर्ती सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। पूर्ववर्ती में हमको पीछे की ओर जाना है, परवर्ती में हमको आगे की ओर एक संख्या जोड़ना है, ठीक है ना? ये बहुत आसान है और हमारा अध्याय 2 यहाँ पे समाप्त होता है। आगे क्लास में हम अध्याय 3 की बात करेंगे जो कि संख्याओं के साथ खेलना है, ठीक है।